हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो रीडिंग है वो है डिफरेंट टॉपिक पर, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पर है। यहाँ टॉपिक ये है कि अगर आपकी पर्सन नो कनेक्शन में है बिकॉज ऑफ किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और वो थर्ड पार्टी आपको जानती है, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो थर्ड पार्टी आपको लेकर क्या सोचते हैं और उनका क्या ऐसा मतलब सोच रहता है जिससे कि आपकी पर्सन आपके पास ना जा पाए या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो आज हम यहाँ पर इस चीज़ की रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से कार्ड चूज़ कर लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। तो ये है द सन, द एम्प्रेस एंड द स्टार का कार्ड। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए और आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों बहुत ध्यान से सोचिए अपने पर्सन की थर्ड पार्टी के बारे में, और फिर ये सोचो कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये ध्यान में रख के फिर अपना कार्ड चूज़ करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग में यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस होंगे, तो कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ दूसरों के लिए भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये रीडिंग आप नहीं देखना चाहते हैं, आप किसी दूसरे तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस। ठीक है, और मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। अगर आपको एक या दो कार्ड चूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चूज़ कर सकते हैं। और हम लोग स्टार्ट करेंगे द सन के साथ में। तो जिन्होंने भी द सन चूज़ करा है उनकी रीडिंग पहले करेंगे। द एम्प्रेस एंड द स्टार की कार्ड को हम बाद में देखेंगे। तो जिन्होंने भी द सन का कार्ड चूज़ करा है हम उनके बारे में देखते हैं। तो आप बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, ऐसा सोचते हैं कौन? थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जो है वो ये सोचते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपको तोड़ना आसान नहीं है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं उसके हिसाब से। आपको बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता। आप में काफ़ी प्राउड है, आप बहुत अपने लिए कभी भी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचते हो जो कि आपको लेट डाउन करे। तो ये आपके लिए वो सोचते हैं। चलिए, और क्या सोचते हैं उनकी थर्ड पार्टी आपके लिए? तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और बताएं कि मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके पर्सन की थर्ड पार्टी क्या सोचती है। उनकी थर्ड पार्टी ये सोचती है कि आप बहुत ही प्रोफेशनल हो, आपको परफेक्शन बहुत पसंद है। आप ऐसे पर्सन हो जो कि परफेक्शन चाहते हैं अपने प्यार में भी, अपने रिलेशनशिप में भी, और आपने बहुत परफेक्शन के साथ में उनके उस पर्सन के साथ में आप रहे, लेकिन ये परफेक्शन वो अपने अंदर नहीं ला पाते हैं। ये जो परफेक्शन आपके अंदर था वो परफेक्शन मिस करते हैं आपके पर्सन। कभी कभी आपका नाम लेते हैं या कुछ भी रीज़न है या वो जानते हैं, तो वो परफेक्शन आपके जैसा वो अपने अंदर नहीं ला पाते हैं। तो ये चीज़ वो यही सोचते हैं कि आप बहुत परफेक्ट हैं। ठीक है, आपके बारे में एक स्ट्रॉन्ग थॉट उनके मन में है। ये वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा जिस भी रिलेशनशिप में रहे हैं, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं या रहते हैं, या आपकी जो भी रिश्ते हैं, फ्रेंड्स के हों, फैमिली के हों, या किसी भी पर्सन के या इन पर्सन के साथ भी थे, तो आप बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन थे। आप छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे। आप बहुत ज़्यादा उस तरीके के पर्सन हैं कि आपसे कोई भी अटैचमेंट फील करेगा, तो आप उस तरीके के पर्सन हैं। तो जेलस फील करते हैं ये आपसे, क्योंकि आप इस तरीके के पर्सन हैं। आप बहुत ही प्यारे हैं और आपको एक मतलब आपका नाम लिया जाता है। स्पेशली अगर कभी किसी को एग्जाम्पल देना होता है तो आपका नाम लेकर कि उससे सीखो रिश्ते निभाने, कुछ इस तरीके की चीज़ें वो सीखते थे। इस तरह की चीज़ें वो बोलते हैं आपके पर्सन कभी कभी। तो ये चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप कुछ ऐसे, आपकी जो बॉडी है, आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही खूबसूरत है। और वो ये सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने और आपके पर्सन ने कभी भी फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाया हो। वो इस चीज़ पर वो कभी भी राज़ी नहीं होता है। वो सोचते हैं थर्ड पर्सन हमेशा आपके बारे में कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इतने हैंडसम हैं अगर आप बॉय हैं तो, और अगर आप गर्ल हैं तो आप बहुत ही खूबसूरत हैं कि आपको बिना टच किए कोई रह नहीं सकता। आप इतने अच्छे हैं, आपके बारे में वो यही सोचते हैं। और आप बहुत ही मतलब बैलेंस हो, आप हर रिलेशनशिप में एकदम बैलेंस रहते हो, ये आपके लिए वो सोचते हैं। और ये सोचकर जेलस फील करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल वो थर्ड पर्सन है, वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। अगर वो अच्छा सोचेंगे तो वो जेलस फीलिंग, आपकी जो क्वालिटीज़ उनको दिखाई देती हैं वो उसके बारे में सोचकर वो
जेलस फील करते हैं। उनको ये लगता है, उनको एक डर है कि कहीं वो पर्सन, क्योंकि वो आपके बारे में कभी कभी बात करते हैं, तो उनको ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा पर्सन जो है वो वापस आपके पास चला जाए, रीयूनियन कर ले आपके साथ। तो इनको डर लगता है, ये थर्ड पर्सन है, वो डरते हैं कि कहीं वापस ना चला जाए ये पर्सन आपके पास। तो बहुत कुछ करते हैं, साम दाम दंड भेद ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि आपके पास ना जा पाए, अपने बातों में उलझा के रखना उसको आता है। तो वह ये सब कुछ करना चाहते हैं कि आपके पास वो पर्सन वापस ना जा पाए। बड़ा डर है उनको इस बात का कि क्योंकि आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, आपके दिल बहुत ही साफ़ है और इनको इस चीज़ का हमेशा डर रहता है। वो ये जानते हैं आपके बारे में कि आपने रिश्तों पर बहुत काम किया है, आपने रिश्तों पर बहुत काम किया है, बहुत ही हार्ड वर्क पर्सन हो आप, बहुत ऐसे मतलब पर्सन हैं जिन्होंने छोटे से छोटे इवेंट को भी आपने बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। तो यहाँ ये पर्सन यही देखते हैं कि आपने चीज़ों पर ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, उसके बाद भी आप उसकी लाइफ में नहीं हो, वो गलती से आपको उन्होंने छोड़ दिया है। वो ये बात सोचते हैं क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते थे, लेकिन ये पर्सन आप थर्ड पार्टी को के पास चला गया कुछ गेन की वजह से, कुछ एडवांटेज चाहते थे, इसलिए अब चले तो गए हैं, पर वहाँ पर आपको मिस करते हैं, आपके प्यार को मिस करते हैं। तो जब मिस करते हैं तो वो आपके बारे में बात करते हैं कि वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे, वो ऐसे उसमें अट्रैक्शन था, वो मेरा केयर करते थे, वो परफेक्शन लाते थे। तो ये सब और बहुत छोटे से छोटे इवेंट पर भी बहुत ज़्यादा काम करते थे। तो ये सारी बातें जब उसे पता रहती है तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो मेरे को छोड़ के वापस से रीयूनियन कर ले ये पर्सन, वापस से चला ना जाए। और आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आपके बारे में ये भी सोचते कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो, कहीं माफ़ ना कर दो। गलतियों को माफ़ करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप किसी की गलतियों को माफ़ कर देते हो, अगर कोई आके आपसे एक बार सॉरी बोल दे तो आप बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो। और ये चीज़ उससे देखी नहीं जा रही है। थर्ड पार्टी को बहुत बहुत डर लगता है ये सोच के आपके बारे में। थर्ड पार्टी को लगता है यू आर द परफेक्ट वन, हो माई गॉड आप परफेक्ट है, आप एकदम परफेक्ट है यार, आपके पास तो सारी चीज़ें हैं, आपको एकदम परफेक्ट पर्सन की तरह दिखते हैं। और एडमायर करते हैं वो, कभी कभी जेलस फील करते हैं वो आपकी स्टाइल से, आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे, आपके पहनने की तरीके से, आपके जो बोलने का तरीका है, बातचीत करने का, आपका जो एक सर्कल है, आपका जो एक उसमें आप लोग आपके बारे में बात करते हैं, उस चीज़ को वो एडमायर करते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील होती है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मैं कैसे इससे आगे जाऊँ, ऐसा उनको फील होता है। आपको वो ऐसे सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत ही आप पैशनेट हैं और आप बहुत ही कहीं ना कहीं, देखो हम चाहे किसी के बारे में कितना ही बुरा सोचें, कहीं ना कहीं हम उसकी क्वालिटीज़ को प्रेज़ ज़रूर करते हैं। तो आपकी क्वालिटीज़ को प्रेज़ करते हैं वो बंदा जो भी है, बंदा या बंदी जो भी है, वो प्रेज़ करते हैं कि यार तुम बहुत परफेक्ट हो, यू आर द परफेक्ट पर्सन, ठीक है। और कभी कभी वो सोचते हैं कि आप आपके जैसे नहीं बन पा रहे ना, वो जितना आप उनके लिए केयरिंग थे अपने पर्सन के लिए वो नहीं कर पा रहे। तो वो ये सोचते कि आप क्या करते थे ऐसा कि इतना ज़्यादा केयरिंग हो आपके बारे में। वो ये सोचते कि आपने ऐसा क्या किया कि आप इतना केयरिंग हो। तो आपके बारे में बहुत डीप थॉट रहती है इस पर्सन की। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर सोचते हैं। ये सोचते कि यार तुम कैसे इस तरह से थे, किस तरीके से तुम इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा करते थे और उसके बाद भी आज तुम उसकी लाइफ में नहीं हो। तो वंडर होता है ये पर्सन, उसको अपनी योग्यता पर वो लगता है कि यार मैंने कैसे इस पर्सन को तुमसे छीन लिया, या ये पर्सन मेरे पास कैसे आ गया। तो बहुत डर लगता है इस पर्सन को। उससे लगता है कि जब ये तुम्हें छोड़ सकता है तो कहीं ये मुझे भी ना छोड़ दे। तो इस पर्सन के मन में ये डर है, ये डाउट है, ऐसा ना हो, ये वाली बात सोचते हैं, समझे आप। बहुत सोचते हैं, बहुत गहरी डीप थॉट में चले जाते हैं। ये बहुत मन अशांत हो जाता है जब ये आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप इतने सुंदर हैं, आप इतने स्मार्ट हैं, आप इतने हैंडसम हैं, अगर आप बॉय हैं तो, और अगर गर्ल हैं तो, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप दोनों में कहीं फिजिकल आप लोग रहे होंगे। तो ये वाली बात सोच के इनका मन बहुत अशांत हो जाता है। वो ये वाली बात सोच के बहुत अशांत होते हैं क्योंकि वो उनके पास कोई ऐसा सबूत तो नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये बात सोच के बहुत बहुत टेंशन में आ जाता है ये थर्ड पर्सन जो है ना, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। और हो सकता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो म्यूचुअल हैं, या वो जो जानते हैं, तुमको भी जानते हैं और इसको भी जानते, तो वो इनको ना दिमाग में, थर्ड पर्सन के दिमाग में डालते, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग ऐसा नहीं किया होगा, वैसा नहीं किया होगा। तो दुनिया भर की चीज़ें इस पर्सन को वो बोलते हैं। तो ये ना और भी मूड ऑफ हो जाता है इस पर्सन का, ये सोच सोच के। हो सकता है कई बार
झगड़ेलू हो जाते हैं, इतना डाउटफुल हो जाता है ये पर्सन कि झगड़े कर लेता है ये अपने पर्सन के साथ में। आपके जो पर्सन है जो छोड़ कर गए हैं इनके पास, उनसे झगड़े कर लेता है आपकी वजह से, ये हो जाता है। आपस में उनके बहुत आर्ग्यूमेंट होता है। ये दिखाते हैं, इनको लगता है कि अगर ये पर्सन आपके पास वापस रीयूनियन करके जाता है तो ये आपके साथ बहुत खुश रहने वाला है, क्योंकि वो जिस तरह से आपको मिस करते हैं अब उनको लगता है कि ऐसा ना ये पर्सन वापस चला जाए फिर मेरे पास वापस लौट के नहीं आने वाला। इसको ये लगता है कि अगर ये बंदा आपके पास वापस चला गया तो ये बहुत खुश होने वाला है, आपके साथ रहने के लिए बहुत बेताब है, शायद आप पाने के लिए फिर से बेताब है। कभी शायद मुँह से गलती से निकल गया है थर्ड पर्सन के सामने कि यार मैं वापस चला जाऊँ तो मैं अपनी, वो मुझे इतना केयर करे, मुझे इतना लव किया उसने कि वो आज भी मेरे साथ, मुझे बिल्कुल जो मतलब एक मेंटल पीस चाहिए होता है ना, एक इमोशनल बॉन्ड होता है ना, वो पर्सन के पास ही मुझे मिलता है। तो ये आपके पर्सन आपके बारे में जब वो प्रेज़ करते हैं ना तो उसको बहुत डर लगता है कि ये पर्सन हमेशा इसके बारे में ही बात करते रहते हैं, वापस लौट के जाएगा तो ये अब इसके ही साथ रहेगा या रहेगी और फिर मेरे साथ वापस नहीं आने वाला, क्योंकि ये पर्सन, यानी कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप माफ़ कर दो और ये दोनों रीयूनियन कर लें और आप दोनों अच्छे से रहने लगो। तो ये चीज़ आपके पर्सन की थर्ड पार्टी है ना, हमेशा यही सोच सोच के उसके प्राण सूखते रहते हैं और बहुत ही डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक नई शुरुआत कर लें, आप दोनों मिलके एक नई शुरुआत कर लो। ये बहुत डरे हुए हैं, ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन के आपका रीयूनियन ना हो जाए, आपके साथ में कहीं से स्टार्ट ना कर लें कुछ नया, इस चीज़ को सोचते रहते हैं आपके बारे में। ये सोच सोच के बहुत डरते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत टेंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। इसके अंदर ये सब चल रहा है, ये बाहर आपको कहीं से समझ पाए कि नहीं समझ पाओ आप, लेकिन ये पर्सन के अंदर यही सब कुछ चल रहा है, यही सारी चीज़ें चल रही हैं, समझे आप। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो ये थर्ड पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब सोच रहे हैं थर्ड पर्सन आपके बारे में क्या, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एज आई टोल्ड यू द सन का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकलने वाले हैं अंदर, और देखो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स ही निकल के आए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो, अगर करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल। वो रेड बटन है वो सब्सक्रिप्शन का, प्लीज़ उसको दबा दो यारो, और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, ठीक है। और मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्द ही। चलिए, जिन्होंने भी द एम्प्रेस का कार्ड चूज़ करा है उनके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है वो क्या सोचती है, तो आपके पर्सन की थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। तो एम्प्रेस का कार्ड चूज़ करा है आपने, तो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप जो है ना, यू आर द पर्सन जो कि बिल्कुल परफेक्ट है एंड यू डोंट वांट एनी वन एल्स। ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप मैच्योर हैं बहुत ज़्यादा, आपके अंदर मैच्योरिटी है, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आप बहुत बैलेंस हैं, आपके बारे में ये चीज़ सोचते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यही सब कुछ, वो आपकी पहली पर्सनैलिटी, वो उनके दिमाग में यही आती है, यही बात आती है। और क्या सोचते हैं आपके बारे में, चलिए एंजल्स हमें गाइड करेंगे। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं थर्ड पर्सन, उनको लगता है कि मैं क्या करूं। ये दो थॉट्स आती हैं उसके दिमाग में, दो चीज़ें चलती हैं उसके दिमाग में कि मैं इस पर्सन के बारे में सोचूं बहुत ज़्यादा या ना सोचूं। पहली बात, क्योंकि अगर वो आपके बारे में सोचते हैं, थर्ड पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत डिसबैलेंस फील करते हैं, बहुत ही तकलीफ में आ जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत सारे मन में क्वेश्चन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ों में घिर जाते हैं ये पर्सन। और अपनी जो उनकी लाइफ चल रही है, क्योंकि अभी आप तो उस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, आप तो पास्ट हो उनका, या जो भी रीज़न है आपसे ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, तो वो अभी मेन स्ट्रीम पे हैं, तो वो उसका जो मेन स्ट्रीम है ना, वो बिल्कुल से ना वो शेकन हो जाता है, उसकी लाइफ बहुत शेकन हो जाती है कि यार मैं इस पर्सन के बारे में सोचूं कि नहीं सोचूं। बहुत सोचते हैं वो आपके बारे में, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ये आपके बारे में, ये थर्ड पर्सन, और अपने आप को डिसबैलेंस कर देते हैं। ये पर्सन सोचते हैं कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट पर्सन हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, और आप काफ़ी फास्ट एक्शन लेते हैं। आप जो भी एक्शन लेते हो बहुत फास्टली काम करने वाले पर्सन थे आपके पर्सन की लाइफ में। तो थर्ड पर्सन ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है। थर्ड पर्सन जो है वो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। आपके बारे में कई चीज़ों की अगर वो कोशिश करते होंगे जानने की, तो आपके पर्सन आपके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते होंगे, थोड़ा बहुत कभी कुछ बता देते होंगे, कुछ मुंह से गलती से निकल जाता होगा, तो वही उतना ही जानते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं जानते, बस यही जानते कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़बरदस्त, मतलब आलसीपन नहीं था आपके अंदर, लेज़ीनेस नहीं रही होगी कभी भी। अपने रिलेशनशिप के बीच में आपने कभी भी आलस्य को नहीं आने दिया है, तो ये चीज़ हमेशा प्रेज़ की जाती है आपकी। तो आपको यही कहा जाता है और ये भी बोला जाता है कि आप जो थर्ड पर्सन है वो ये सोचते हैं कि आप जो हैं अपने पर्सन को बहुत मिस करते हैं। वो ये सोचते हैं, आपके थर्ड पर्सन यही सोचते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ इतना ज़्यादा अटैच फील करते थे कि आज आप उनको बहुत मिस करते हो अपनी लाइफ में, आज आप उनको बहुत मिस करते हो और वापस से उनके बारे में उनको पाने की होप है आपको, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन आप कुछ कहेंगे नहीं, आप अपने अंदर ही रखेंगे ये सारी बातें, आप कुछ कहेंगे नहीं। और ये होप जो है उनको डराती है, ये जो आपके अंदर एक होप उनको नज़र आती है ना, वो इनको डराती है। इनको लगता है कि ऐसा ना हो कि आप कुछ एफर्ट डालो और वापस से अपने पर्सन को पालो, इनकी 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 लाइफ से उनको दूर कर दो, वो ये सोचते हैं। और क्या सोचते हैं, उनको ये लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी की भी विश हो सकते हो, आप बहुत ही लॉयल हो। यहाँ ये लॉयल्टी का कार्ड है, क्योंकि आप किसी पर्सन के बारे में सोचते हो ना, लॉयल हैं आप उनके लिए, तो आपको उसको यही लगता है कि आप किसी की भी विश हो सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन हो जिसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, बिहेवियर इतना अच्छा है, दिल इतना अच्छा है कि किसी की भी विश हो सकते हैं आप। अगर कोई पर्सन, सिर्फ आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कभी आपने अपने पर्सन के अलावा किसी दूसरे इंसान को कभी देखा तक नहीं था, उसके बारे में सोचा भी नहीं था, इन द सेंस कि उसके बारे में सोचना। तो ये चीज़ उनको अच्छे से पता है, उसके बाद भी आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया। तो ये सोचते हैं थर्ड पार्टी कि आप उनकी किसी भी इंसान की विश हो सकती है। वो आपको इस तरह से दिखते हैं कि आप बहुत ही प्लीजेंट पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ही हंसमुख हैं आप, लोगों के साथ में मिलना जुलना, कनेक्ट होना आपको बहुत अच्छा लगता है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके थर्ड पार्टी के पर्सन के फैमिली मेम्बर्स भी इवन आपको पसंद करते होंगे। यहाँ तक ये भी चीज़ उनको लगती है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको पसंद नहीं कर रहे, थर्ड पर्सन को पसंद नहीं कर रहे, जबकि आपके बारे में बातचीत हो जाती है। कभी कभी वो आपके बारे में बोल देते कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब आपके हमेशा आपकी प्लीजेंट पर्सनैलिटी है, आप लोगों से अच्छे से मिलते हो, ये सारी चीज़ें जो होता है ना, वो सारी चीज़ें आप सबका ख्याल रखते हो, ये सारी चीज़ें हैं ना, या उसको पता रहती है। तो वो थोड़ा सा जेलस फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मेरी बात नहीं हो रही है, उसकी बात हो रही है, जो कि यहाँ है भी नहीं और जिसको होना भी नहीं चाहिए। तो बड़ा ही उसको बुरा लगता है। आपके बारे में ये बोला जाता है कि आप जो हैं, या आपके बारे में ये सोचा जाता है कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत सक्सेस हैं, या प्रोफेशनल जो भी आप कर रहे हैं, यदि स्टडी भी कर रहे हो तो बहुत ही परफेक्ट स्टडी कर रहे हो, अपना फ्यूचर को लेके बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड हो आप बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके बारे में बोली जाती हैं कि आप बहुत कम एज में आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, या आपको अपनी जो एज है, मतलब उसमें आपको अचीवमेंट बहुत सारे मिलने वाले हैं, ऐसा उसको लगता है। उसको लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, अपनी कैरियर में, आपका कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आप खुद वहाँ पर, मतलब कई सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपकी करियर वाइज आपके बारे में सोचते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में, तो ऐसा वो सोचते हैं। आपके पर्सन के थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचते हैं और इससे जेलस फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप इतना सक्सेसफुल भी हो जाएंगे लाइफ में, ऐसा भी सोचते हैं वो। आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, आप उनके मैसेजेस वगैरह, उनको ये लगता है कि आपने उनके मैसेज वगैरह को, जो कि आपके पर्सन के और आपके बीच में हुए होंगे, या पिक्स वगैरह हैं, उसको बड़े ध्यान से संभाल के रखा हुआ होगा। अभी भी हो सकता है कि ऐसा भी हुआ है कि आपके पर्सन ने भी कोई चीज़, इक्का दुक्का आपकी कोई चीज़ संभाल के रखी हुई है आज भी, और ये थर्ड पार्टी चाहकर भी ये चीज़ें उनसे दूर नहीं कर पाती है, क्योंकि हम किसी इंसान की कुछ चीज़ों को अपने पास रखते हैं, चाहे वो कितनी ही दूर चला जाए। तो वही चीज़ हो रही है कि आपकी कई चीज़ों की, आपका बिहेवियर उनसे बहुत बुरा तो था नहीं, तो थर्ड पर्सन को ये बहुत बुरी लगती है बात ये कि आपके जो पर्सन थे वो आज भी आपकी कई चीज़ें अपने पास रखते हैं यादगार के तौर पे। आपकी कोई पिक है, या आपके कोई मैसेजेस हैं, इसका स्क्रीनशॉट है, या कोई गिफ्ट है, या कुछ तो उस तरह की चीज़ हैं जो उनके पास अभी भी है मौजूद। तो ये, और वो अपने पास बहुत करीब कहीं ऐसी जगह रखें कि ये थर्ड पर्सन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, या चाहत के भी वो चीज़ वहाँ से हटा नहीं पाते हैं। तो ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, बर्दाश्त नहीं होती है, और वो उसको बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो आप दोनों के पीछे कुछ भी हुआ हो, लेकिन उन चीज़ों को वो बहुत ही केयर करके रखे हुए हैं कि ये मेरे पास ही रहेंगी। तो ये उनके थर्ड पर्सन को ये बर्दाश्त ही नहीं होता है।
यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जो हैं अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस है। आपके जो पर्सन की थर्ड पार्टी हुई आपके लिए ये सोचते हैं कि आप आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, और आपने बहुत ही मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। मूव ऑन करने के बाद भी आपने अपने आप को बहुत संभाला हुआ है और आप बहुत खुश हैं और आप पर भगवान की कृपा है, ये वो सोचते हैं आपके लिए, उनको ये लगता है। और आप दूसरों को भी हील करने में सक्सेसफुल हो। ऐसा होता होगा कि आपके बारे में ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि आप वापस उनके पास आ जाओ। ये हीलिंग की प्रोसेस कुछ इस तरह की है कि इनको ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मैनिफेस्ट करते हो उनके पर्सन को, कि वो आप दोनों में कहीं फ्रेंडशिप वगैरह ना हो जाए, मैनिफेस्टेशन इतना ज़्यादा ना कर लो आप कहीं कि आप दोनों में वापस से दोस्ती हो जाए, वापस से आपके रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर उस पर्सन को ये लगता है, थर्ड पर्सन जो पार्टी है वो ये सोचते हैं कि कहीं आप दोनों फिर से मैनिफेस्ट करके एक दूसरे से मिलने ना लग जाओ, कहीं फिर से एक दूसरे की भावनाएं एक दूसरे के लिए जाग ना जाए। उसको ये डर लगता है कि ऐसा ना हो कि आपके पर्सन वापस से आपके पास आ जाए और आपसे माफ़ी मांगे, फिर आप क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको माफ़ कर दो, स्टार्ट करो एक दूसरे के साथ नई ज़िंदगी या अपनी फ्रेंडशिप या कुछ दूसरा रिलेशनशिप जो पैरेलल में चलता रहे, उससे पता ही ना चले। ये वाली उसको पता नहीं क्यों इतना डाउट है आपके ऊपर, उसको डाउट है अपने पर्सन के ऊपर भी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों मिलके पैरेलल में चलाते रहो अपने रिलेशनशिप को, उसको मालूम भी ना चले। क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हो तो कहो उनको भुला दो, उनकी जो गलतियां हैं उनको माफ़ कर दो और उनके साथ में आगे बढ़ जाओ, उसको ये लग रहा है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं कार्ड। बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत डरता है ये थर्ड पार्टी जो है ना, आपको लेकर बहुत डरता है। उसको बहुत डर लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे छीन लो, उसके पर्सन को अपने पास वापस से छीन लो। उसको बहुत डर लगता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। वो पर्सन उसको बोलता भी कि नहीं अब शायद मैं वापस ना जाऊँ, मैं भले ही उसको मिस करता हूँ, भले ही मेरे पास सारी चीज़ें, पर मैं उसके पर तो, लेकिन ये जो पर्सन थर्ड पार्टी है ना, वो उसके ऊपर बिलीव नहीं करते पर्सन के ऊपर। उसे लगता है कि नहीं यार, तुम्हारे घर के लोग भी अभी बात करते हैं, तुम भी बात करते हो, तुम उसकी चीज़ें भी रखते हो, तो ऐसा ना हो कि तुम वापस चले जाओ। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि वो पर्सन जो है थर्ड पार्टी बहुत ही डरे हुए हैं आपसे, कन्फ्यूज़न की स्टेज में है ऐसा लग रहा है। और वो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो आप छीन लो उसके पर्सन को उससे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करो, शेयर करो। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। देखो वहाँ पे लाल बटन है ना एक सब्सक्रिप्शन का, प्लीज़ उसे दबा दो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ठीक है, एक मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, जिन्होंने भी द स्टार का कार्ड चूज़ करा था हम उनको देख रहे थे। द स्टार का कार्ड है यानी कि आपको एक विश की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी ये सोचते हैं कि आप किसी भी इंसान की विश हो सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिल के हैं, साफ दिल के हैं, तो और आप बहुत बैलेंस हैं, हीलिंग करते हो आप लोगों की, ऐसा वो सोचते हैं। तो बड़ा ही उनको डर लगता है ये चीज़ें सोच के। चलिए एंजल हमें गाइड करें। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी आपके बारे में ये सोचती है कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिंग हो, आप अपनी चीज़ें बताते नहीं हैं। आपको लेकर वो डरते हैं, आपको लेकर वो नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। जो थर्ड पार्टी है वो आपको लेकर नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। उनको लगता है कि आप शायद ज़्यादा क्लेवर हो, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में अभी भी थर्ड पार्टी को कुछ नहीं पता। आप अपने पर्सन की उस नस नस से वाकिफ़ हो जिसके बारे में अभी थर्ड पार्टी को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर ये चीज़ उसको लगती है कि आप यहाँ एडवांटेज में हो, आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें जो अभी उसको जानना है, और शायद वो जान पाएगी नहीं जान पाएगी, ये भी एक बड़ी बात होगी, ये लगता है उसे। और देख लेते हैं, उनको लगता है कि आप एक मैजिशियन हो, आपके पास एक मैजिक है कि आप उनकी लाइफ में अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, और चाहो तो आपने इनकी लाइफ को बिगाड़ सकते हो थर्ड पार्टी के। उसको ये लगता है, डर लगता है उसे आपसे। वो ये जानते हैं कि आपके पास दुनिया भर की वो चीज़ें हैं, वो जानकारियाँ हैं जिसके बल पर आप बहुत कुछ कर सकते हो इसकी लाइफ में, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, आपके अंदर उसको बहुत खूबियाँ नज़र आती हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव भी हो। पता नहीं कैसे आपके पर्सन ने आपको जाने दिया अपनी लाइफ से, कौन सी वो बातें हुई थी छोटी मोटी जिसकी वजह से वो चले गए। ठीक है, उनको डर लगता है कि ऐसा ना हो कि टाइम वक्त का पहिया ऐसा घूम जाए कि आपका पर्सन जो है वापस से आपके पास आ जाए।
ये पर्सन थर्ड पार्टी को बहुत बहुत डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे फुसला लो, अपने पास वापस बुला लो अपने पर्सन को, कुछ ऐसी चीज़ें करो, कुछ ऐसी ट्रिक लगाओ जिसकी वजह से ये वापस चला जाए। ऐसा उसको डर लगता है, ऐसा सोचता है वो थर्ड पर्सन जो भी है ना, वो ये वाली बातें सोचते हैं, इस तरह से वो डरते हैं। चलो और देख लेते हैं। बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशान हैं ये थर्ड पर्सन जो हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं आपकी खूबियों के बारे में जान के। अपने आप को अंडर एस्टिमेट समझते हैं, अपने आप को अंडर बिलो समझते हैं। वो सोचते हैं मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे मैं इस पर्सन को ज़्यादा देर तक रोक पाऊँ, जबकि वो बहुत कंफर्ट जोन दे रहे हैं। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन बहुत कंफर्ट जोन दे रहे हैं। उसके बाद भी ये आपके बारे में सोच सोच के, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या सोचता है जो भी है, वो परेशान हो जाता है कि तुम्हारे पास दुनिया की वो चीज़ें जानकारी अभी भी उस पर्सन के बारे में जो उसको नहीं पता अभी भी। ऐसा ना हो कि आप वापस से उस पर्सन को चुरा लो उसके, और ये थर्ड पार्टी अकेला हो जाए फिर से। ये सोचते हैं थर्ड पार्टी पर्सन जो हैं, वो ये सोचते हैं। और देखते हैं और क्या है। ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना। पता है इनके मन में कभी कभी आता है कि आपसे बात करें, आपसे मैसेज करें, आपसे कॉल करें, आपसे मीटिंग करें, और आपसे वो जो बातें आपको मालूम है इनको नहीं पता है, तो आपसे बात करके वो धीरे से फुसला के आपसे वो बातें ले लें। लेकिन आप देंगे नहीं, उन्हें मालूम है, लेकिन मैं ट्राई तो करूँ, ऐसा वो सोचते हैं। और कभी कभी आपके पास मैसेज कॉल आया भी होगा ना, तो कोशिश करने के लिए आया होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी ने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की होगी, बिकॉज ऑफ दैट कि आप जो हैं मुझसे बातचीत करो, और मुझे उसका ये कि थोड़ा सा फ्रेंडली जेस्चर दिखाऊं, थोड़ा सा कुछ इस तरह से करूं कि आपके बारे में जानने की कोशिश करूं, मतलब उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करूं। मतलब इस तरह की चीज़ें हुई होंगी कुछ लोगों के साथ, नॉट विद एवरीवन। और नहीं हुई हैं तो वो पर्सन बार बार सोचते हैं ये करने की। ये सोचते हैं कि आपसे कनेक्ट करके अपने पर्सन के बारे में मैं जानूं कि क्या है आपके, मतलब आप क्या क्या जानते हो जो वो नहीं जानते। आपके पर्सन की थर्ड पर्सन जो पर्सन है, उनको ये लगता है कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, अपने रिलेशनशिप में भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया, अपनी लाइफ में भी आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। अपनी गोल्स को पाने के लिए, अचीवमेंट को पाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते होंगे। चलिए ये भी कार्ड गिर गया तो ले लेते हैं, और इसके बाद मैं रीड करती हूँ उसको। कि अचीवमेंट को पाने के लिए आप लोग बहुत कुछ करते हैं, अपनी चीज़ों को पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते जाओगे। उनको ये लगता है आप जो भी कर रहे हो ना आज अपनी डेट में, आप उस पर बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको सक्सेस मिलेगी एक दिन। ये आपके पर्सन की थर्ड पर्सन ये सोचते हैं। आपके पर्सन की थर्ड जो पर्सन है, वो उनको मन में कहीं ना कहीं ग्लानि है, डर है कि आपके पर्सन को उन्होंने छीन कर गलत किया है आपसे, और उसको दंड मिलेगा इस बात का। उसे मालूम है कि एक ना एक दिन गलत तरीके से उसने जो आपसे आपके पर्सन को चुराया है, उसको इस चीज़ का पनिशमेंट मिल सकता है। उसको इस चीज़ का डर है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, और कार्ड लेते हूँ, क्योंकि जब आप कुछ भी गलत करते हैं तो आपको उसका पनिशमेंट देता है ईश्वर, है ना। वो चीज़ यहाँ पर हो रही है, इसको लगता है कि मुझे पनिश मिलेगा। आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है, वो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पर भी बहुत ध्यान देते हैं। आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कहाँ चल रही है, क्या चल रही है, ये सब कुछ, चाहे आप कहीं भी हो, कितनी ही दूर हैं, ये पता नहीं कहाँ से आपके बारे में सारी जानकारी, आपकी पिक्स वगैरह, आप कैसे रहते हो, क्या करते हो अभी भी, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों फिर से मिल जाओ, ये चीज़ें उसको लगती हैं। तो ये आपके ऊपर बहुत आपके ऊपर ध्यान देते हैं, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हो सकता है इनके पास आपका नंबर वगैरह भी हो सकता है कुछ भी, आपका फेसबुक अकाउंट भी हो, आपका मतलब जो भी कहीं से भी इनके पास जो भी चीज़ें हैं, और उसके बारे में ये नॉलेज रखते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं। ठीक है, ऐसा इनको डाउट रहता है हमेशा अपने पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर। इनको ये लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि अगर आपको ये मालूम चल जाए कि ये पर्सन थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन को दुख दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, तो आप जो हैं चाहे कुछ भी हो जाए, भले या उस पर्सन के साथ में कनेक्ट ना हो, ठीक है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए आप पहुंच जाओगे। जो भी आप उसकी हेल्प कर पाओगे, आप उस पर्सन को उस तकलीफ़ और उस दर्द से निकालने के लिए आप उसकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले पहुंचोगे, या फिर आप किसी और को भेजोगे ताकि आपके पर्सन को
कोई और तकलीफ़ ना दे सके। आप इस तरह की पर्सन हो, ये इंसान को ये लगता है, थर्ड पार्टी ये वाली बात सोचते हैं आपके लिए कि अगर वो आपके पर्सन को तकलीफ़ देते हैं तो आप कैसे भी करके अपने पर्सन तक हेल्प पहुंचाओगे, कुछ भी करके, चाहे वो आप खुद पहुंच के करो या किसी दूसरे पर्सन के थ्रू करवाओ, लेकिन आप ऐसा करने वाले हो। आप उनको छोड़ोगे नहीं, आप उनकी चीज़ों को बहुत ध्यान मतलब आपका जो जेस्चर है वो ऐसा है कि आप उसको जाने नहीं दोगे। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी आप दोनों कनेक्ट हो, उसको ये शक है कि आप दोनों अभी भी कनेक्ट हो, इसलिए कोई भी चीज़ होगी तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगी और आप फिर से एक्शन ले सकते हो, ऐसा उसको लगता है। ठीक है, थर्ड पार्टी को, और वो बहुत दुख में चले जाते हैं। थर्ड पार्टी जो है बहुत तकलीफ़ में हैं, बार बार तकलीफ़ में जा रहे हैं, ये सोच ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आपके बारे में। ओवर थिंकिंग इतना करते हैं कि उनकी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की तबीयत ख़राब हो जाती है जब भी वो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं कि कहीं वापस से मेरे पर्सन को छीन ना ले, तो बड़ी उसका मेंटल डिस्टर्बेंस काफ़ी होता है। इनका थर्ड पर्सन है जो, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती है कि उनको हीलिंग करवानी पड़ती है, काउंसलिंग करवानी पड़ती है, भगवान की शरण में जाना पड़ता है बार बार, क्योंकि उनको ये फील हो गया है कि उन्होंने गलती करी है कहीं ना कहीं आपसे उस पर्सन को छीन कर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डाउट है उनको आप दोनों के ऊपर, और स्पेशली ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप वापस से अपनी पर्सन को छीन लो। ठीक है, तो यहाँ पर डाउट है उसको थोड़ा थोड़ा सा, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर आपके साथ रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब माई चैनल। वो रेड बटन है उसे दबा के उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।